तारीख 9 जनवरी 1900 ईस्वी। जगह खूंटी जिले का डुम्बारी गुरु, जहां सैकड़ों आदिवासियों का नरसंहार किया गया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों की क्रूरता इस हद तक बढ़ी कि आंदोलनकारी हाथीराम मुंडा को जिंदा दफन कर दिया गया और ना जाने कितने निर्दोष बेगुनाह लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, उन्हें गोलियों से भून दिया गया। आदिवासियों का नरसंहार का ये वो काला अध्याय है जिसे इतिहास के पन्नों में कभी जगह ही नहीं मिली। ये कहानी उस जमीन की है जिसने आजादी के 47 साल पहले अपने लोगों के लहू का मंजर देखा था। आज इस भयावह नरसंहार की 126वीं बरसी है, जहां अंग्रेजों ने सैकड़ों निहत्थे आदिवासियों को जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह चारों ओर से घेर कर गोलियों से भून डाला था। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि सैल रकाब पहाड़ की वादियों में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी? क्यों उन सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया? और क्या कारण है कि आज इतिहास के पन्नों में इस बलिदान का जिक्र हमें गिना सुनाई देता है? नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं अनोखा खास कार्यक्रम पन्ना। और इस पन्ना में हम पलटेंगे इतिहास का वो पन्ना और रूबरू कराएंगे डुम्बारी बुरु गोलीकांड के उस अनकही हकीकत से जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज यानी 9 जनवरी को डुम्बारी बुरु की 126वीं बरसी है। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड स्थित डुम्बारी बुरु न केवल ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि अंग्रेजों की बर्बरता और आदिवासियों के बलिदान का जीवंत प्रतीक है। यहाँ की मिट्टी आज भी उस खूनी इतिहास की गवाही देती है और हर साल 9 जनवरी को पत्थलगड़ी पर दर्ज शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों निहत्थे आदिवासियों की हत्या की गई थी। दरअसल 19वीं शताब्दी के वक्त झारखंड में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन अपने चरम पर था। ये विद्रोह सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। भगवान बिरसा मुंडा उस वक्त आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए प्रेरित किया करते थे। आंदोलन का मुख्य केंद्र खूंटी, तमाड़, सरवाड़ा और बंद गांव में था। इन्हीं में से एक था खूंटी जिला, जहां मुरहू प्रखंड के गुटुहातू गांव में जन्मे हाथीराम मुंडा और उनके चचेरे भाई हाड़ी मुंडा बिरसा मुंडा से मिले। हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि हाथीराम मुंडा को किस तरह से दफन किया गया। ये वही शख्सियत है जिन्हें डुम्बारी बुरु गोलीकांड के वक्त जिंदा दफन कर दिया गया था। डुम्बारी बुरु गोलीकांड पर हम आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले उस इतिहास और उन परिस्थितियों को भी आपको समझना होगा जो आदिवासियों के सामूहिक नरसंहार का कारण बनी थी। हाथीराम मुंडा और उनके भाई हाड़ी मुंडा की पहली मुलाकात अयूब हातू में हुई थी। उनके गांव गुटुहातू से 5 किलोमीटर दूर ये गांव स्थित है। अयूब हातू बिरसा मुंडा के मामा का घर बताया जाता है। उलगुलान शुरू होने से पहले ही एक बार यहाँ उन्होंने सभा को संबोधित किया था। यहीं तीनों की बातचीत हुई थी। आपको बता दें कि आंदोलन का शीर्ष नेतृत्व बिरसा के हाथों में था, लेकिन हाथीराम और हाड़ी मुंडा की तरह ही अन्य लोग आंदोलन की रणनीति तय करने और लोगों को एकजुट करने में बिरसा मुंडा का साथ निभा रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के अचर्चित नायक किताब में जिक्र है कि खूंटी जिला में खास तौर पर हाथीराम मुंडा, हाड़ी मुंडा, पनाव मुंडा, सुंदर मुंडा समेत कई लोग प्रमुख भूमिका में थे, क्योंकि बिरसा मुंडा कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्हें दे रखी थी। उलगुलान के बाद 1895 में जब बिरसा मुंडा की पहली गिरफ्तारी हुई और 1897 में जब वो जेल से बाहर आए, तो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें हाथीराम मुंडा और हाड़ी मुंडा ने अहम भूमिका निभाई। दिसंबर 1899 तक बिरसा आंदोलन और उग्र हो चुका था। अंग्रेजी अधिकारियों, सैनिकों और उनके ठिकानों पर हमले होने लगे थे। कई जगहों पर आगजनी और हत्या जैसी वारदात होने लगी थी। इसी क्रम में 7 जनवरी 1900 ईस्वी को लगभग 300 मुंडाओं ने खूंटी थाने पर आक्रमण कर दिया। इसमें हाथीराम मुंडा भी अपने भाई के साथ शामिल थे। इस हमले में एक हवलदार, 4 चौकीदार, एक यूरोपीय ठेकेदार और एक नौकर की मौत हो गई। इधर इस पूरे घटना की सूचना कमिश्नर ए फोर्ब्स तक पहुंची और यहीं से शुरू हुई
जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह झारखंड में आदिवासियों के भीषण नरसंहार का काला अध्याय। रांची डिवीजन के तत्कालीन सीएसआई कमिश्नर ए फोर्ब्स को इसकी भनक लगते ही 300 सैनिकों के साथ मुंडाओं को पकड़ने की योजना बनाई गई और 9 जनवरी को सैल रकाब पहाड़ पर भीषण नरसंहार हुआ, क्योंकि इस दिन सैल रकाब पहाड़ पर मुंडाओं का एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की रणनीति पर चर्चा करना था। सैल रकाब जंगल के बीच बसा एक दुर्गम स्थल था, जहां बाहरी लोगों के लिए वहां पहुंच पाना मुश्किल था, और अगर कोई पहाड़ तक पहुंच भी जाए तो ऊंचाई पर होने के कारण मुंडा उन्हें आसानी से देख सकते थे। इसलिए इस जगहों को बैठक के लिए चुना गया था। कहा जाता है कि इस सभा में बिरसा मुंडा की मौजूदगी थी, क्योंकि उस वक्त उल गुलान का नेतृत्व बिरसा ही कर रहे थे। इस सभा में बिरसा मुंडा के अलावा हाथीराम मुंडा, उनके चचेरे भाई हाड़ी मुंडा, बंकन मुंडा, उनकी पत्नी सहित लगभग 200 लोग इकट्ठा थे। हालांकि इतिहास के पन्नों में उनकी मौजूदगी का जिक्र कभी नहीं मिलता है। इधर सैल रकाब पर मुंडाओं की बैठक चल रही थी, उधर अंग्रेजी हुकूमत यानी कि ब्रिटिश पुलिस बिरसा के लड़ाकों को ढूंढ रही थी, क्योंकि 7 जनवरी की दोपहर मुंडाओं द्वारा खूंटी थाने के एक हवलदार, चौकीदार, यूरोपीय ठेकेदार और उसके नौकर की हत्या की घटना के बाद 8 जनवरी को कमिश्नर ए फोर्ब्स 20 सैनिकों के साथ रांची से खूंटी के लिए रवाना हो गए थे। उनके बाद कर्नल वेस्टमोरलैंड भी 150 सैनिकों की टुकड़ी लेकर खूंटी पहुंच गए। 9 जनवरी को साइको से 3 मील की दूरी पर स्थित सैल रकाब पहाड़ पर 200 मुंडाओं के होने की भनक अंग्रेजी अफसरों को लगी थी। रांची डिवीजन के सीएसआई कमिश्नर ए फोर्ब्स, डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड और कैप्टन रोशे लगभग 300 सैनिकों के साथ सैल रकाब पहाड़ पहुंच गए। उन्होंने देखा कि लगभग 200 मुंडा पहाड़ के ऊपर बैठक कर रहे हैं। इस नरसंहार को लेकर कमिश्नर ए फोर्ब्स द्वारा सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में जिक्र मिलता है कि कमिश्नर ने पहले मुंडाओं से बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि कमिश्नर ए फोर्ब्स अपने रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करते हैं कि लगभग 1 घंटा की बातचीत के बाद भी जब मुंडाओं ने उनकी बात नहीं मानी तो मजबूरन सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। हालांकि सैल रकाब पर हाथीराम मुंडा और हाड़ी मुंडा मोर्चे के साथ डटे हुए थे। डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड के साथ वार्ता में अन्य मुंडाओं के साथ हाथीराम भी शामिल थे। जब मुंडाओं ने सरेंडर करने से मना कर दिया और सैनिकों ने चारों ओर से घेर कर गोलियां चलाने शुरू कर दी, तो मुंडाओं ने अपनी तरफ से तीर और पत्थर चलाने शुरू किए, क्योंकि बिरसा मुंडा ने उन्हें कह रखा था कि अंग्रेजों की गोलियां उन्हें छू भी नहीं पाएंगी, इसलिए वो अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे। इस लड़ाई में ही अंग्रेजों ने 200 आदिवासियों की हत्या गोली मारकर कर दी थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट में 12 मौतों के जिक्र है। हालांकि इस रिपोर्ट में इस आंकड़ों का झूठा होने का दावा किया गया है। आपको बताएं कि पहाड़ी से भागने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए कई लोगों ने जंगल में ही अपनी जान गंवाई। मारे गए सभी लाशों को सैनिकों ने ढूंढा और उन्हें एक जगह जमा करके एक गड्ढे में दफन कर दिया। कहा यह भी जाता है कि इस नरसंहार से डुम्बारी बुरू खून से रंग गई थी। लाल लहू बह रहा था, लाशें बिछ गई थी और शहीदों के खून से डुम्बारी पहाड़ी के पास स्थित तजना नदी का पानी भी लाल हो गया था। हालांकि बिहार सरकार द्वारा 1957 में प्रकाशित किताब हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार में के दत्त लिखते हैं कि सैल रकाब पर अंग्रेजी गोलियों से मरने वालों की संख्या 200 के करीब थी। मृतकों को दफनाने के लिए गुटुहातू गांव में बड़ा सा गड्ढा तैयार किया गया था। सभी मारे गए आदिवासियों को गड्ढे में दफन किया गया। इसी दौरान हाथीराम मुंडा को भी गड्ढे में दफन किया गया था। वहीं हाथीराम मुंडा के वंशजों का आज भी दावा है कि हाथीराम मुंडा जीवित थे, लेकिन अंग्रेजों को इतना आक्रोश था कि उन्हें जिंदा ही दफन कर दिया गया। के दत्त के मुताबिक 9 जनवरी 1900 ईस्वी को मारे गए लोगों के साथ हाथीराम मुंडा और सिंगराई मुंडा को जिंदा दफन कर दिया गया था। इसके अलावा झारखंड सरकार के ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि TRI की ओर से 3 साल पहले कराए गए शोध में इस नरसंहार से जुड़े कई तथ्य सामने आए।
राजकमल प्रकाशन में छपी स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के अचर्चित नायक किताब में पीएचडी स्कॉलर विवेक आर्यन लिखते हैं कि यह आजादी के महज 47 साल पहले की घटना है। फिर भी अंग्रेजी हुकूमत के विरोध क्रांति में एक व्यक्ति को जिंदा दफन किए जाने की घटना कभी मुख्य धारा में नहीं आ पाई। 100 सालों के बाद ये एक वाकया इतिहास और इतिहासकारों की नजर से दूर रहा। विवेक आर्यन अपनी किताब में लिखते हैं कि हाथीराम मुंडा और हाथी मुंडा पर लगभग 6 महीने के शोध में कई ऐसे और भी नाम सामने आए जो इतिहास के पन्नों में अंकित होने की हकदार थे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को तिरस्कृत किए जाने के कारण वो कभी सामने नहीं आ पाए। सीमित शोध और एक तरफा लेखन के कारण झारखंड की धरती पर हुए आंदोलन और उनमें शहीद हुए आदिवासी नायक आजादी के अमृत महोत्सव तक गुमनाम रहे। बहरहाल शहीदों की स्मृति में हर साल 9 जनवरी को डुम्बारी गुरु में मेला लगता है। धरती आबा की विरासत को याद करने के लिए यहाँ हर साल इस दिन मेले का आयोजन किया जाता है और दूर दराज के गांवों से आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डुम्बारी बुरु की पहाड़ी के शिखर पर आज 110 फीट ऊंचा स्मारक स्तंभ खड़ा है। स्तंभ वे शहीदों की अमर गाथा को साकार करता है। स्मारक न केवल श्रद्धांजलि का प्रतीक है बल्कि एक नई पीढ़ी को उस संघर्ष को याद दिलाता है जिसने आजादी की नींव रखी। इस स्तंभ पर बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों की स्मृति में उकेरे गए शिलालेख झारखंड की आत्मा की तरह है। आज डुम्बारी बुरु की 126वीं बरसी है। यह नाव उन सैकड़ों आंदोलनकारियों जो इस नरसंहार में मारे गए थे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम ऐसी ही किसी और कहानी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। और हाँ, इस पूरी कहानी को लिखा है हमारी सहयोगी श्रेया रतन ने और इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड किया है हमारे साथी अभिषेक ने और इस वीडियो को एडिट किया है हमारे सहयोगी सचिन ने। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।